एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा कुछ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक सर्वे किया गया था जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर जगह प्रसारित हो रहा है, और उसमें 31 शहरों का जो कंपैरिजन किया गया था उसको लेते हुए हमारी टीम ने भी उस पर एनालिसिस किया। और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो सर्वे था वो किस लोगों पर किया गया, मतलब कहने का है कि किस एज ग्रुप पर किया गया, क्या प्रोफाइल थी, वर्किंग वुमेन थी, कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, सीनियर सिटीजन थे या हाउसवाइफ थी, या किस तरह के टूरिस्ट थे उन पर किया गया, ये स्पष्ट नहीं है उसमें। और खासकर अगर पुलिसिंग के एस्पेक्ट की बात करें तो दो चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण जो बताई गई थी वो बताई गई कि रोड साइड पर जो हैरेसमेंट होता है विमेन का वो नेशनल एवरेज 7 है, जबकि देहरादून का 6 बता के बेहतर उसमें बताया गया। साथ ही साथ उसमें बताया गया है कि जो महिलाएं हैं वो 33% देहरादून में संतुष्ट हैं पुलिस की पेट्रोलिंग और इससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, जबकि जो फर्स्ट शहर दिखाया गया उसमें 11% खाली महिलाओं की संतुष्टि पुलिस पेट्रोलिंग और उससे है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और खासकर जिस तरह का सर्वे आया उसका सैंपल किसको टारगेट किया गया है, क्या उसकी फाइंडिंग्स थी, वो एटलीस्ट शेयर इसलिए करना चाहिए कि जिससे कि आगे पुलिसिंग में अगर कोई ज़रूरत है किस तरह के टारगेट ग्रुप को पुलिसिंग को बेहतर करना उसको किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का सोशल मीडिया या मीडिया में जिस तरह का नेगेटिव परसेप्शन बनाया गया उसको कहीं ना कहीं पैनिक ना हो। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी बच्चियाँ यहाँ पर दूर यहाँ पर जॉब करती हैं, यहाँ पर स्टडी करती हैं, और इस तरह के अगर नेगेटिव परसेप्शन जो जिसका फैक्चुअल अभी बेसिस क्लियर नहीं है उसके आधार पर कहीं पेरेंट्स में पैनिक ना हो। तो मैं उनको अश्योर करना चाहता हूँ कि देहरादून सेफ जगह है। यहाँ पर सभी के लिए, खासकर बच्चियाँ महिलाओं के लिए 112 नंबर जिसका रिस्पांस टाइम 13 से 14 मिनट भी नहीं है, 13 मिनट्स कुछ सेकेंड से जहाँ पर पुलिस ऑन एन एवरेज कॉल पर पहुँच जाती है। खासकर यहाँ पर गौरा शक्ति ऐप है जहाँ पर 16,000 महिलाओं ने, वर्किंग वुमेन ने उसको डाउनलोड किया हुआ है, जिससे तुरंत उनको कोई पुलिस की ज़रूरत हो, शिकायत हो तो कर सकते हैं। तो बहुत सारे हम लोग मेजर्स लेते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षाओं के लेके हैं। खासकर सीसीटीवी कवरेज को भी इसी जगह जगह लगाया गया। 14,000 से ज़्यादा प्राइवेट सीसीटीवी का गूगल मैपिंग करके हमारे पास है डेटा, जिस पर हम तत्काल अगर हमें कहीं कोई चीज़ देखनी है तो हम देख सकते हैं। तो महिला सुरक्षा या बच्चियों की सुरक्षाओं को लेकर संवेदनशील है देहरादून पुलिस। और जिस तरह के अभी एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा ये आंकड़े दिए गए हैं तो ये भी विचारणीय है, इसलिए उनको नोटिस देकर इसमें बुलाया जा रहा है, जिससे कि क्या सैंपल सर्वे था, किस तरह की बातें निकल के आए, क्वेश्चनर क्या था, क्योंकि क्वेश्चनर था, क्या डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, जैसा भी पता चला सिर्फ फ़ोन के माध्यम से ऑडियो विजुअल ही 400 करीब लोगों को उनका कुछ क्वेश्चन के माध्यम से पूछ कर ये आंकड़े जारी किए गए। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए जो है उनको भी नोटिस दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारा जो महिला देखा जाए सुरक्षा को लेकर जो भी कदम हम यहाँ पर बेहतर उठा सकते हैं उसको और सुदृढ़ करने के लिए सभी ऑफिसर्स को यहाँ पर निर्देश जारी किए गए। इस सर्वे का कोई भी सर्वे, बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज और बहुत सारे लोग विभिन्न तरह के सर्वे करते हैं, बट डेफिनेटली जब ऐसे सर्वे किए जाते हैं और अगर किसी अथॉरिटी से कंसर्न है, अगर वो पुलिस से हो, प्रशासन से हो या किसी विभाग से हो, सरकार से हो, तो डेफिनेटली उनको भी वहां पर एक बार जरूर उस वर्जन को, उनका मंतव्य जानना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं इस फील्ड में, जिससे कि सही वर्जन आ पाए। या ऐसी कोई फाइंडिंग निकाली गई है तो उसको भी संबंधित को जरूर शेयर करना चाहिए, जिससे कि क्या बेहतर सुझाव उनके जो आते हैं उस पर हम आगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या उसके बाद कर सकें। लेकिन अभी तक देखा गया है कि सिर्फ एक सेंसेशनल न्यूज़ की तरह ये सर्वे अभी प्रसारित हो रहा है। तो मैं सभी को फिर से यह अश्योर करना चाहूँगा, चाहे वो देहरादून के हमारे माताएं बहनें हों चाहे बेटियां हों, सभी को अश्योर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस तरह का कोई पैनिक नहीं है जैसा, और उनकी सुरक्षा के लिए देहरादून पुलिस पूरी तरह से कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। देखिए, अब एक प्राइवेट संस्था ने किया है उसको, तो उनके भी अपने कुछ मानक स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जैसा मुझे लगता है। तो एक बार जब नोटिस देने के बाद हम उनसे वार्ता कर लेंगे या हमारी टीम जाके उनसे वहाँ मुलाकात करती है, तो डेफिनेटली हमारा पर्पस दो चीज़ है कि इस आंकड़ों से क्या प्रदर्शित करना है, मतलब क्या उसका आउटकम क्या है, टारगेट ग्रुप कौन सा है, उस टारगेट ग्रुप में हमें भी शेयर किया जाए कि किन 350-400 लोगों से देहरादून में बात की गई, जिससे कि हम भी उन तक पहुंच सके और हम भी उनसे जान सके कि उनका अगर उनकी कोई शिकायत है या प्रॉब्लम है, सुरक्षा की भावना तो किस तरह की है। तो बेसिकली पर्पस यही है कि मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर देश के कोने कोने से बच्चे बच्चियां पढ़ने आते हैं, बच्चियां आती हैं, और उनके पेरेंट्स में कोई पैनिक बटन ना है। ये सर्वे अनसेफ्टी को प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं है, सेफ्टी ऑफ वुमेन को प्रोजेक्ट करने के लिए, जैसा मैं समझ पाया हूँ। बट इसका सोशल मीडिया में ट्रांसलेशन उल्टा होकर अनसेफ्टी में ले आया है। इसका ये से प्रोजेक्शन हुआ है कि सेफ्टी के हिसाब से, जबकि सेफ्टी और सिक्योरिटी दो इश्यूज है, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब कोई भी शहर सेफ नहीं महिलाओं के लिए, जैसा देखा जाए जो नंबर 1 पर है उससे लेकर नंबर लास्ट तक का जो देखा जाए, तो इसका मतलब कोई भी शहर सेफ नहीं है। तो इसीलिए उन कारणों को जानना इनसे जरूरी है कि आपने किन टारगेट ग्रुप से पूछा है, जिससे कि पुलिसिंग में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, या जनता की जो महिलाएं हैं उनकी अपेक्षाओं में हम सुधार कर सकें, जो अभी तक क्लियर नहीं है। को की वजह से महिलाओं ने अपने आप को सेफ माना है, यानी कि 33% महिलाओं का कहना है कि पुलिस पेट्रोलिंग की वजह से हम यहाँ पर सेफ फील करते हैं।
इसके अलावा अगर हम देखें तो देहरादून जो है एक एजुकेशन हब है और साथ ही साथ यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ पर लगभग 70,000 जो बाहर के प्रदेशों के और देशों के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, जिसमें 43% केवल छात्राएं हैं। तो जो पेरेंट्स हैं वो देहरादून को सुरक्षित मानते हुए लगभग अपनी 30,000 जो बेटियां हैं यहाँ पर आकर पढ़ रही हैं, तो सुरक्षित मानते हुए यहाँ पर भेजा जाता है। साथ ही जो टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर बड़ी संख्या में परिवारों के साथ लोग आते हैं, तो अपने परिवारों के साथ यहाँ पर आकर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। मसूरी जाते हैं और देहरादून में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसमें कि वर्ष भर यहाँ पर टूरिस्ट आते रहते हैं। तो ये पूरी तरह से ये जो आंकड़े हैं ये परसेप्शन बेस्ड है, जिसकी वजह से कि इस रिपोर्ट के कारण कुछ ऐसा पैनिक क्रिएट लग रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोज आने लगे थे, कुछ ऐसी बातें होने लगी थी। इसलिए हमने सोचा कि इस रिपोर्ट के पढ़ के और एनालिसिस करके तब हम इस को प्रस्तुत करें कि आखिर सही स्थिति है क्या और पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है। देहरादून पुलिस के विषय में स्पेशली मैं बताऊंगी, जो अभी तक के आंकड़े हैं ये तो नारी रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको बताए थे। और अब मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो देहरादून पुलिस जो कार्य कर रही है उसके बारे में मैम बताएंगी। पुलिस क्या आश्वासन? देखिए, अगर मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये सर्वे आंकड़ों पर नहीं था, इसलिए मैं आंकड़ों पर नहीं जा रहा हूँ। आंकड़ों के हिसाब से अगर जाएंगे एनसीबी की वो एनसीआरबी के डेटा पर या किसी सरकारी एजेंसी पर, तो वो वेल बियॉन्ड किसी भी सिटी से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है महिला सुरक्षा में। बट आश्वासन मैं यही दूंगा कि ये सेफ्टी ऑडिट का एक सर्वे, प्राइवेट सर्वे है, ठीक है, और लिमिटेड है। फिर भी मैं अपील करूंगा, जो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, चाहे वर्किंग वुमेन है, चाहे सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं, और उनसे भी करूँगा जो अन्य प्रांतों में जिनके बच्चे यहाँ पर हैं, चाहे वो जॉब के लिए यहाँ पर हो, चाहे किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए यहाँ पर हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनको अश्योर करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। यहाँ इतने मेजर्स, जैसे बताया कि सीसीटीवी कवरेज से शहर को कर रखा है, 112 की सुविधा इतनी है कि आप कोई भी फोन करेंगे अटेंड होता है। रिस्पांस टाइम भी बता दूं, ये भी निकाल लिया है, ऑफिशियल फिगर बताता हूँ, 13 मिनट 22 सेकंड के अंदर रिस्पांस टाइम है 10,000 के ऊपर कॉल का। इस महीने का, जो अगस्त के महीने का हमारा रिस्पांस टाइम है, तो ऑफिशियल है, ठीक। तो इतना मिनिमम रिस्पांस टाइम है, 13 मिनट में हमारी कोई ना कोई चीता मोबाइल या कोई ना कोई पुलिस किसी भी टेलीफोन कॉल पर, खासकर महिलाओं की और आती है तो उस पर अटेंड करते हैं। तो अगर जिस शहर में इतनी उसमें रिस्पांस टाइम हो, तो भी 10,000 प्लस कॉल में इसी महीने का बता रहा हूँ मैं, अगस्त का, तो डेफिनेटली उनको कहीं वरी होने की जरूरत नहीं, चाहे वो यहाँ निवासी हों, चाहे यहाँ टूरिस्ट के रूप में आते हैं, और चाहे उनके बच्चे यहाँ पर कोई प्रोफेशनल कोर्स या पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको अश्योर करना चाहता हूँ। बहुत नजदीक सारे गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जंगल है, आने जाना है, क्या इसमें ये भी आइडेंटिफाई हो सकता है कि इन्होंने उनसे बात करी है या सिर्फ शहर वालों से बात करी है? अब देखिए, जो अभी हमारी टीम ने ये निकाला था कि क्या एक पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल मिलके हम जो सर्वे करते हैं, डोर टू डोर करते हैं, कॉलेजेस में जाके करते हैं, मॉल्स में करते हैं, सिनेमा हॉल में करते हैं, या हॉस्पिटल में मतलब एक अलग अलग जगहों पर जाके करते हैं, देहात में करते हैं, शहर में करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। जब आप ये सिर्फ फोन के माध्यम से क्लियर है, जो उन्होंने पता किया है, बताया गया कि ये फोन से, टेलीफोन के माध्यम से या ऑडियो वीडियो, मतलब आपसे हम वीडियो के माध्यम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एक टीम ने सर्वे किया, और या फोन करके आपको किया, तो ये सर्वे फिजिकली मिलकर अलग अलग एरिया में जाकर, अब चूंकि फोन से बात कर रहे हैं तो ये भी क्लियर नहीं होता कि सैंपल सर्वे वो देहात का है, वो हाउसवाइफ है, या क्या है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है। अगर कोई दूर स्थान पे कहीं रहता है तो डेफिनेटली उसका जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जो शहर के बीच में रहता है उसकी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी कम होती है। जो डेली नाइट में अपने जॉब पे जा रहा है, उसको यूज टू, उसको फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी कभी नहीं होती कि हम डेली जाते हैं, डेली आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कभी कभी निकलता है उसकी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी ज़्यादा होती है। तो ये अभी क्लियर नहीं, जब नोटिस देने के बाद जब आते हैं तो डेफिनेटली मुझे भी चीज़ें क्लियर होंगी कि उनका सैंपल सर्वे किस पर था। देखिए, अब कोई भी रिपोर्ट रिलीज हुई है, चूंकि एक सेंसेशनल खबर बनती है तो उस खबर के हिसाब से लोग शेयर कर रहे हैं। जैसा अभी सीओ रीना ने बताया इसमें कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनसे ये भी कनेक्टेड होंगे, चूंकि लेडी अफसर भी हैं, बहुत सारे ऐसे गर्ल्स से भी कनेक्टेड है, कॉलेजेस में भी जाती हैं, तो वो क्वेश्चन इनसे भी गर्ल्स पूछ रहे हैं। मैंने आज इसीलिए वीडियो यूपीएस की और बहुत सारी बच्चियों की मंगाई थी, और सबका कहना है कि हम तो यहाँ फ्रीली अपने घर से दूर आ रहे हैं, हम तो लेट नाइट भी जाते हैं, हम तो एक्सकर्शन टूर्स में भी जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो ये परसेप्शन क्यों डेवलप किया गया अचानक से कि अनसेफ है। उसमें बहुत सारी गर्ल्स का भी देखेंगे आप, मैंने वीडियो लेके, यूपीएस में भी गर्ल्स का भी था और कॉलेज ऑफ गोइंग गर्ल्स का भी था, और जो पीजीज में रहती हैं लेट नाइट कहीं खाना खाने अपने दोस्तों के साथ भी जाती है। तो ये उनका कहना है कि ये परसेप्शन बना कैसे। तो जब हम पॉजिटिव परसेप्शन बनाते हैं तो पॉजिटिव जाता है, नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव जाता है। तो मेरी आपसे भी अपील है कि इस चीज़ों को थोड़ा सा आप भी इसको एनालिसिस करें, उसको समझें, और जो चीज़ सही लगती है उसी हिसाब से उसको प्रसार आगे प्रसारित करें।
तो उसमें दिखाया गया जो देहरादून का है वो 33% दिखाया है कि पेट्रोलिंग और इसके हिसाब से, और जो कोहिमा का वो शायद 11%, मतलब 3 गुना ज़्यादा पुलिस सेटिस्फेक्शन ऑन द प्रेजेंस अगर देखा जाए कंपैरिजन में ही है। और दूसरा जो एक आंकड़ा मैं देख पाया था उसमें कि जो एक मेन था उसमें कि रोड साइड या रोड पर जो हैरेसमेंट ऑफ वुमेन की बात है वो देश का एवरेज 7 है और देहरादून का 6 है। तो मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि जो पुलिस परसेप्शन को लेकर कि असुरक्षित है वो दोनों आंकड़ों में जो है देहरादून का, अगर चाहे कोहिमा से कंपेयर कर लें जो पहले नंबर पर है, और चाहे आप एक नेशनल एवरेज भी देख लें कि पब्लिक वे में हैरेसमेंट की बात की, उसमें लिखा है कि 7% लोग पूरे 31 शहरों में पब्लिक एवरेज है, और जबकि देहरादून का उन्होंने 6% बताया। अगर जो भी टीम है इसको सर्वे किया, जिस कॉलेज ने या कोई यूनिवर्सिटी का नाम भी आ रहा है उसमें, मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, और जिस कंपनी ने किया उनके साथ टाई अप करके, तो डेफिनेटली हमको बुलाएंगे कि आपने एक सर्वे किया है और एक शहर को आपने उसमें चिन्हित किया है, चाहे सेफ में किया हो 60%, चाहे 40% अनसेफ में कहा हो, तो हमसे भी शेयर करें, जिससे कि हम उस थ्रस्ट एरिया को हमें पता चले कि कहाँ पर महिलाएं किस वर्ग की, किस तरह की, किस आयु की, किस प्रोफेशन की, किस तरह की, जैसे मैंने 4-5 वर्ग बताया, सीनियर सिटीजन है कि वो बच्चियाँ स्कूल कॉलेज गोइंग है कि वो वर्किंग है कि नॉन वर्किंग है, तो एटलीस्ट हमारी पुलिसिंग या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है उसको हम उस पर फोकस कर पाए। अब उनके उस जवाब पर, उनसे मिलने के बाद क्या वो जवाब देते हैं, इसके बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं फर्दर एक्शन के बारे में सोच पाऊंगा। देखिए, इसको एकदम नगण्य नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऐसी नहीं आई जिस तरह का प्रोजेक्शन हो रहा है कि महिलाएं जा रही, रात को छेड़खानी हो रही उनके साथ, तो डेफिनेटली उसमें केस रजिस्टर्ड हो जाता है, और या उनके साथ कोई टीजिंग हो रही है, उनके साथ कोई बदतमीजी की जा रही है, या ये रिकॉर्डेड, तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सुरक्षा जो गौरव शक्ति ऐप की बात करें 1.25 लाख रुपये रजिस्टर्ड है, चाहे हम कंट्रोल उनकी सूचना वो करें, तो ये परसेप्शन हमारे डेटा से एकदम मैच नहीं करता जैसा प्रोजेक्शन इसमें आया है। सर 2020 से लेकर 2023 सुरक्षा को लेकर तो कोई शिकायत आई सर, महिला नहीं? कोई भी सर्वे, बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज और बहुत सारे लोग विभिन्न तरह के सर्वे करते हैं, बट डेफिनेटली जब ऐसे सर्वे किए जाते हैं और अगर किसी अथॉरिटी से कंसर्न है, अगर वो पुलिस से हो, प्रशासन से हो, या किसी विभाग से हो, सरकार से हो, तो डेफिनेटली उनको भी वहाँ पर एक बार जरूर उस वर्जन को, उनका मंतव्य जानना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं इस फील्ड में, जिससे कि सही वर्जन आ पाए, या ऐसी कोई फाइंडिंग निकाली गई है तो उसको भी संबंधित को जरूर शेयर करना चाहिए, जिससे कि क्या बेहतर सुझाव उनके जो आते हैं उस पर हम आगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या उसके बाद कर सकें। लेकिन अभी तक देखा गया है कि सिर्फ एक सेंसेशनल न्यूज़ की तरह ये सर्वे अभी प्रसारित हो रहा है, तो मैं सभी को फिर से यह अश्योर करना चाहूँगा, चाहे वो देहरादून के हमारे माताएं बहनें हों, चाहे बेटियां हों, सभी को अश्योर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस तरह का कोई पैनिक नहीं है जैसा, और उनकी सुरक्षा के लिए देहरादून पुलिस पूरी तरह से कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। ठीक है सर। गाँव के खिलाफ क्राइम बढ़े हैं सर, तो और 2024 का हमारे पास डाटा नहीं है, ये आरटीआई का डाटा है, तो हम ये जो सर्वे आया है इस पर हम क्यों विश्वास ना करें? देखिए, ये इस पे क्राइम के आंकड़ों को लिया नहीं गया है, तो आप जो क्राइम की, इसमें कह रहा हूँ कि क्राइम के आंकड़ों का सर्वेक्षण है ही नहीं, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ये सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है, जो 400-350 महिलाओं से सब्जेक्टिव पूछा गया, किनसे पूछा गया वो भी नहीं क्लियर है। इसमें क्राइम के आंकड़े नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर सकता हूँ, आप चाहे तो जब वो आएंगे तो आपका इंटरेक्शन करा दूंगी, 100% आपने चेक कर लिया, इसमें क्राइम के आंकड़ों पर कहीं कोई सर्वेक्षण नहीं है। सर, इसमें कोई कानूनी कार्रवाई जिन 400 महिलाओं को उन्होंने टारगेट किया है या उनको सुनिश्चित किया है, उसका आधार क्या है? उसका आधार क्या है? कोई अभी आधार उसमें नहीं है, चूंकि सर्वे में या तो मेंशन होता है कि हमने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को किया, हाउसवाइफ को किया, हमने वर्किंग वुमेन को किया, हमने सीनियर सिटीजन लेडीज को किया, हमने टूरिस्ट को किया, तो कहीं कोई उस पर डिफरेंशिएशन नहीं है। क्यों? जैसा उसमें केवल ये लिखा है कि 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं का सर्वे, अब वो कौन सा वर्ग है या कहाँ के शहर है या देहात क्षेत्र है वो स्पष्ट नहीं है। ये तो 400 देहरादून की है, ये कंफर्मेशन, क्योंकि अब ये रिपोर्ट इसका इसलिए है कि 12,770 लोगों का 31 शहरों में 12,770 लोगों का इंटरव्यू किया गया ड्यूरिंग टेलीफोन है उसके, तो हमने एक एवरेज निकाला कि 31 को अगर हम मान लेते हैं कि 12,000 से डिवाइड करेंगे तो 400 ज्यादा नहीं आएगा, हो सकता है वो 350 भी हो सकता है, वो तब 450 भी हो सकता है, उसका 425 भी हो सकता है। अच्छा, ये 400 सर एक सवाल बड़ा सभी के सामने डिटेल रिकॉर्ड रखा गया है कि देहरादून आप लोगों के लिए कितना सुरक्षित है, तो मेरा ऐसा सभी महिलाओं से, सभी लोगों से अनुरोध है कि इस तरह का नेगेटिव परसेप्शन आप लोग डेवलप ना कीजिए, जो पॉजिटिविटी है उस पर ध्यान दीजिए। देहरादून पुलिस हमेशा आपकी सेवा में सदा है।